हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट, आपका स्वागत है देखिए आप इस यूट्यूब चैनल में। ठीक है, ताकि बात करते हैं रेशनल नंबर के बारे में। रेशनल नंबर क्या है, इसके डेफिनेशन बताएंगे, टाइप्स बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात है कि रेशनल नंबर क्या है, तो इसे बताते हैं। तो इसके पहले डेफिनेशन आपको बता देते हैं। ठीक, डेफिनेशन। ठीक है, तो यहाँ पर अगर डेफिनेशन देखें तो कह सकते हैं आप, वैसे आपको रूली बता दे रहे हैं। रेशनल नंबर इज ऑफ द फॉर्म p by q where p and q are an integer and q is not equal to 0 which called रेशनल नंबर। ठीक है, तो इस तरीके से आपका डेफिनेशन हुआ। तो लिख दे रहे हैं पूरा, अगर आप भी लिखना चाहें लिख दीजिएगा। रेशनल नंबर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ द फॉर्म। ठीक है, रेशनल नंबर इज ऑफ द फॉर्म p by q where p and q are an integer, where p and q are an integer and q is not equal to 0 are called रेशनल नंबर। रेशनल नंबर। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गया कि डेफिनेशन इसका क्या है, डेफिनेशन कैसे पढ़ा जाता है, इसका मतलब क्या है, कि एकदम रटवा दे रहे हैं, ऐसा कुछ तरीका नहीं है। सिंपल आप इसे समझिए। जैसे अगर लिखने के लिए रेशनल नंबर इज ऑफ द फॉर्म p by q where p and q are an integer and q is not equal 0 are called रेशनल नंबर। तो यहाँ पर बच्चे ये समझिए ना कि जो रेशनल नंबर होता है वो हमेशा फ्रैक्शन के रूप में यानी p by q के रूप में लिखा जाता है। ठीक है, और जहाँ पर p और q होता है आर एन इंटीजर। अब इंटीजर में आपको ये बात पता है कि प्लस में भी आते हैं इंटीजर और माइनस में भी आते हैं। ठीक है, क्योंकि ये बचपन में आपने पढ़े होंगे, नंबर्स लाइन पढ़े होंगे। नंबर लाइन में अच्छे से सिखाया गया होगा कि इंटीजर को रिप्रेजेंट करना नंबर लाइन पे, या फिर इंटीजर क्या है अच्छे से जानते हो, जिसे हम प्रोग्राम कहते हैं। और जहाँ पर q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा समझा दे रहे हैं कि इसको लिखने के लिए तो हम ऐसा लिखेंगे p by q। ठीक है, यहाँ पर p भी कोई दूसरी नंबर हो सकती है, q भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन q बराबर 0 नहीं लिख सकते। अगर ऐसा लिख दिया हम, मान लीजिए 5/3, तो ये रेशनल नंबर है। -2/5 ये रेशनल नंबर है। लेकिन अगर हम ऐसा लिख दें -2/0, क्योंकि 0 जो है यहाँ पर बोला गया ये p by q है, q की जगह अगर 0 आया तो ये देखिए अनडिफाइंड कह लीजिए आप, या फिर कह सकते हैं मीनिंगलेस। क्या कह सकते हैं? मीनिंगलेस। ठीक है, मीनिंगलेस कह सकते हैं, या अपरिभाषित कहना लीजिए, मीनिंगलेस। ठीक, कुछ इस तरीके से अगर ये आ गया तो ये तो रेशनल नंबर है, ये भी रेशनल नंबर है, लेकिन कुछ ऐसा आया ना तो ये मीनिंगलेस होगा। अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि माइनस के साथ है प्लस भी कोई रहेगा, 3/0 भी रहेगा, तब भी इससे आता है। ठीक, मीनिंग टाइप्स बताते हैं तो थोड़ा सा इसको इरेज कर देते हैं। चलिए हम इसे इरेज करते हैं। ठीक, यहाँ पर सबसे पहले समझिए आप, 2 टाइप्स होते हैं। टाइप्स ऑफ, इसको मार कर दूसरा रेशनल नंबर। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले टाइप्स ऑफ रेशनल नंबर फर्स्ट आपको बताते हैं, ये जो है यहाँ पर इसमें बता देते हैं पॉजिटिव सबसे पहले बता देते हैं। तो उसके बाद पॉजिटिव रेशनल नंबर, set to positive if
रेशनल नंबर, ठीक है। जिसको हम क्या कहते हैं भैया, रेशनल नंबर इज सेड टू बी पॉजिटिव रेशनल नंबर, ठीक है। इफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आइदर बोथ पॉजिटिव और नेगेटिव आर कॉल्ड पॉजिटिव रेशनल नंबर, या तो उनके दोनों जो वैल्यू रहे वो पॉजिटिव में रहे या दोनों वैल्यू नेगेटिव में रहे। जैसे एग्जांपल में ले लीजिए इसका, एग्जांपल में 1/2 है, या फिर आप 3/4 करिए, ये दोनों देखिए पॉजिटिव में है और दोनों या तो नेगेटिव रहे, -4/-6, या ऐसा कह सकते हैं -9/-10, तो ये सब के सब पॉजिटिव रेशनल नंबर होते हैं, ठीक है। नेगेटिव के लिए थोड़ा सा इरेज करते हैं फिर नेगेटिव बताते हैं, ठीक है। इरेज कर देना इसको, इसे उतार लीजिएगा अच्छे से, ठीक। नेगेटिव रेशनल, ठीक है। देख लेना आप, इससे देखिए चला सेट टू बी नेगेटिव इफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर अपोज्ड साइन, ठीक है। अपोज्ड साइन का मतलब है कि यदि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों एक दूसरे के अपोजिट साइन में है। जैसे मैं दिखा दूं आपको, इसके एग्जांपल लिखूं तो यहाँ पे लिख सकते हैं अपोज्ड साइन विच का नेगेटिव इंटीजर, ठीक है, नेगेटिव इंटीजर हो जाएगा। जैसे एग्जांपल में लिख लीजिए -5/6 एक हो गया, -6/7 ऐसा, -8/-2 ये सॉरी 8/-2, ये सारे के सारे नेगेटिव। तो आई होप ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा समझ में आया है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। समझ में आए तो, नहीं समझ में आए कोई बात नहीं। थैंक यू।